तो आज हम बात करेंगे गैस बिल के ऊपर और देखेंगे जी गैस जो बिल हैं वो किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने आपको एक बिल भी शो किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप जो है ये फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं तो बेसिकली आपके घर एक लीगल डॉक्यूमेंट आएगा जिसके अगेंस्ट आपने उस पे जो मौजूदा रकम होती है, जो मेंशन शुदा रकम होती है, वो आपने पे करनी होती है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सबसे बड़ी बात है कि गैस की जो कंजम्पशन है, जो गैस का यूजेज है, वो हेक्टोमीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। बेसिकली ये वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम का जानते हैं आप यूनिट क्यूबिक होता है। तो बेसिकली जो गैस का यूनिट होता है वो हेक्टोमीटर क्यूबिक होता है। अगर आप इसको मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करना चाहें तो ये बन जाएगा, बिकॉज 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो बेसिक आई मीन 100 मीटर्स, तो फिर 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ये बन जाएगा मीटर्स में, जो कि अगर आप देखें तो 6 जीरोस बन जाते हैं, यानी 10 लाख या 1 मिलियन कह सकते हैं आप, ठीक है। 1 मिलियन मीटर जो होते हैं वो 1 मिलियन मीटर जो क्यूब होगा, ये देखकर आप देखें यहाँ पे ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो ये 1 मिलियन मीटर क्यूब जो 1 मिलियन मीटर क्यूब जो होगा वो आपका 1 हेक्टोमीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो बेसिकली आपकी जो गैस की कंजम्पशन है वो इस यूनिट के अंदर मेजर की जाती है। अगर आप इस बिल को देखें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे ये आपके ये आपकी प्रेजेंट रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये आपकी प्रेजेंट रीडिंग है, चले मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ, ये आपकी प्रेजेंट रीडिंग है, ठीक है। और ये आपकी जो है वो प्रीवियस रीडिंग थी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, अगर आप यहाँ पे देखें ये इन दोनों का डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को बेसिकली कन्वर्ट किया गया, अगर आप गैस कंज्यूम चेक करें तो ये है एच एम क्यूब, यानी हेक्टोमीटर हेक्टोमीटर क्यूब है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नीचे लिखा हुआ है, ये आपको क्लियर नहीं होगा, बेसिकली दिस इज एम एम बी टी यू। बेसिकली एम स्टैंड फॉर 1 मिलियन, बिकॉज आप जानते हैं कि जो वर्ड एम है वो जो वर्ड एम है, ठीक है, ये बेसिकली आपका यू नो 1000 के लिए, अगर आप देखें तो 1000 के लिए यूज किया जाता है, 1000 के लिए, और 1000 टाइम्स 1000 जो कि बनता है 1 मिलियन। तो 1 मिलियन बी फॉर ब्रिटिश, ठीक है, टी फॉर थर्मल और यू फॉर यूनिट। तो 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के तौर पे, यानी इसी की कन्वर्जन की जाती है जिसके अकॉर्डिंगली रेट्स आपके आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो गैस कंज्यूम जो है वो आपकी 0.880, अगर आप हेक्टोमीटर में देखते हैं इतनी बनती है। अगर आप जो है वो 1 मिलियन यानी MMBTU यानी 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स के अंदर देखें तो 3.208 बनती है। अब ये कैलकुलेट कैसे की जाती है, ये अब मैं आपको यहाँ पे बिल दिखा सकता हूँ। यहाँ पे साथ में अगर आप देखें तो बिल के बिल्कुल साइड पे एक जो है वो स्लैब गिवन होती है, ठीक है, जो कि बेसिकली हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ये आपके पास स्लैब है, ठीक है, और इसी को यूटिलाइज करते हुए हम सेल्फ एग्जांपल्स से फाइंड आउट करेंगे कि एक बिल जो है वो कितना हो सकता है। डेफिनेटली इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो आई मीन इसके अंदर टैक्स भी इन्वॉल्व होता है, जीएसटी शामिल होता है जिसे जनरल सेल टैक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, लेट से एक बंदे ने जो मंथली यूनिट कंज्यूम की है, ठीक है, फर्ज करें जी वो यूनिट हैं अगर चले 4.56 हेक्टोमीटर क्यूब, ठीक है, एक बंदे ने इतने यूनिट्स अगर कंज्यूम किए, ठीक है, तो उसका बिल जो है गैस का कितना होगा, सबसे पहले ये चेक करना है। अब इसका होल नंबर चेक करें, यहाँ पे अगर आप स्लैब देखें तो ये स्लैब 1 2 3 4 में है हेक्टोमीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शो करूँ दिस इज हेक्टोमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद है रुपीज फॉर MMBTU, यानी 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के लिए जो पर रेट रुपीज गिवन है, आई मीन रुपीज गिवन हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी अगर आप 1 हेक्टोमीटर क्यूब तक अगर आप जो है वो गैस यूटिलाइज करते हैं तो आपको 122.95 रुपीज देने पड़ेंगे, 122.95 रुपीज। अगर आप 1 2 3 तक जाते हैं, ठीक है, होल नंबर्स में देखिए, इसमें होल नंबर्स भी होगा, इसमें होल नंबर भी होगा और डेसिमल के बाद वाला पार्ट होगा। होल नंबर के लिए आप वही रेट चेक करेंगे, जैसे अगर आप देखें तो 4 जो है 1 2 3 से भी ज्यादा से भी आगे लाई करता है, ये होगा ओवर 3 to 5 यानी 3 to 5। तो इस 4 के लिए जो रेट होगा वो होगा, आप यहाँ पे देखें, गैस चार्जेस फॉर 4 हेक्टोमीटर
वो कितना होगा? अगर आप 4 के लिए चेक करें तो 3 to 5 के अंदर आता है 4, तो 1035.34 रुपीज, 1035.34। थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ, 34, ये इतने रुपीस आपने पे करने हैं फर्स्ट 4 यूनिट जो होल नंबर है। अब जो डेसिमल वाला पार्ट है, ठीक है, यानी 0.536 हेक्टोमीटर के लिए, मीटर क्यूब के लिए, इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा? बिकॉज ये अप टू 1 में आता है, तो इस पे 122 यानी रुपीज 122.95 अगर ऐड कर लिए जाए तो ये बेसिकली ये सिर्फ आपके पास आएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, ये सिर्फ हमारे पास आएगा मीटर जो है वो जो है, यानी इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये गैस जो हमने यूटिलाइज की है, ठीक है, गैस चार्जेस हैं ये, ठीक है, गैस चार्जेस हैं ये, ठीक है। अब गैस चार्जेस कितने हैं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो ये मेरे पास बन जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1035.34 प्लस 122.95, ये बन जाएगा 1158.29, ठीक है, 1000 रुपीज, 1000 क्या था जी, 1158.29, 1158.29, 1158.29 जो है वो हमें गैस चार्जेस के तौर पे पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद डेफिनेटली आपका मीटर रेंट भी होता है, ठीक है, मीटर रेंट भी होता है। अगर आप मैं यहाँ पे आपको इस प्रॉपर बिल की तरफ ले आऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके अलावा जो चीज़ें शामिल होती हैं वो डेफिनेटली मीटर रेंट है, जो कि आप स्क्रीन पे देखें तो ये मीटर रेंट आपको नज़र आ रहा है, विच इज़ 22 रुपीज़, ठीक है। जनरल सेल्स टैक्स जो है वो हम अभी खुद कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चले 22 रुपीज़ ऐड करें इसके अंदर, ठीक है, मीटर रेंट विच इज़ ₹22, इसको ऐड किया, ठीक है। अब इसके अंदर ऐड कर दें प्लस 22 करेंगे हम, प्लस 22 विच इज़ इक्वल टू 1180.29 रुपीज़, 1180.29, ठीक है। अब इसके ऊपर डेफिनेटली जीएसटी कितने 17% है, ठीक है, 17% एट 17%, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 17 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1180.29, ठीक है। अब अगर मैं कैलकुलेट करूं, इसे मल्टीप्लाई करा दिया जाए 17 के साथ, ठीक है, इक्वल टू दिस, और डिवाइड करा दिया जाए 100 के साथ, तो ये बनता है 200.6493, 200.65 कर लेते हैं राउंड अप करके, रुपीज 200.5, ठीक है, 200.65, सॉरी 200.65 रुपीज, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसको ऐड कर दिया जाए तो ये हमारा करंट बिल है, इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, करंट बिल जो है मेरे पास आ जाएगा, करंट बिल जो है वो मेरे पास आ जाएगा रुपीज 1180.29 प्लस 200.65, उसको नीचे लिख देते हैं, प्लस 200.65, तो ये बन जाएगा प्लस 1180.29 इज इक्वल टू 138.94 कर देते हैं, 1380.94 रुपीज। तो ये बेसिकली हमारा करंट बिल होगा। तो बेसिकली इस तरह से हम बिल कैलकुलेट करते हैं। अगर हम स्लैब की तरफ दोबारा से वापस जाएं तो हम आपको जस्ट अभी मतलब हम यूं समझा सकते हैं दोबारा से कि आप जो है जो भी जितने भी आप जितना भी हेक्टोमीटर क्यूब आप गैस यूज करते हैं, जो फर्स्ट डिजिट होगा वो आपका इस स्लैब में आप फाइंड आउट करेंगे कि वो किस में लाई करता है, और जो रिमेनिंग डेसिमल वाला डिजिट होगा उसके लिए आप अप टू 1 के लिए जो भी अमाउंट होगी वो ऐड कर देंगे, ठीक है, जो चेंज होती रहती है जा रहा है हर टाइम के अकॉर्डिंगली। अगर आप देखें तो गैस रेट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 112 यानी जनवरी 1 से ये इन्होंने नई रेट लिस्ट बताई है जिसके अकॉर्डिंगली ये रेट चार्ज किए जाते हैं, अदरवाइज रेट लिस्ट चेंज भी होती है। लेकिन इस तरह से आप जो अपना बिल जो है वो फाइंड आउट करते हैं।